Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the channel. Let's understand further concepts under the Sale of Goods Act 1930. Today we shall cover the most important doctrine of caveat emptor covered under section 16 of Sale of Goods Act. बच्चों, let's understand this concept एकदम simple language में so that the concept is cleared. The term caveat emptor is a Latin term which means buyer beware. बच्चों, ये एक चेतावनी है खरीदने वाले के लिए. ये रूल रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज करता है बायर पे टू बी अवेयर, टू कीप हिज माइंड्स एंड आईज ओपन जब वो कोई गुड्स परचेस कर रहा है. ये है तो बड़ा ऑर्थोडॉक्स कंसेप्ट, क्योंकि आज के टाइम में जहां हम कंज्यूमर को किंग मानते हैं वहां केवेट एम्प्टर सेलर को फेवर करता है. अब सेक्शन 16 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट केवेट एम्प्टर को एक्सप्लेन करता है कि कोई भी गुड्स खरीदते वक्त उस गुड्स की क्वालिटी एंड फिटनेस की गारंटी एंड वारंटी कोई भी सेलर नहीं लेगा, बिकॉज द सेलर डज नॉट नो कि वो गुड्स का यूज़ बायर किस वे में करने वाला है. इसलिए अगर गुड्स खरीदने के बाद गुड्स डिड नॉट मीट द स्टैंडर्ड दैट द बायर एक्सपेक्टेड, इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ द सेलर बट ऑफ द बायर, एंड हेंस बायर को किसी भी किस्म का कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाएगा. अब एक बहुत ही लैंडमार्क केस एंड्रे यूल में बायर ने एक पर्टिकुलर टाइप का लिनन क्लॉथ परचेस किया फॉर द पर्पस ऑफ पैकिंग, बट ये पर्पस ऑफ यूज़ उसने सेलर को नहीं बताया. अब उस क्लॉथ में एक पर्टिकुलर किस्म की स्मेल थी जिस वजह से इट वॉज नॉट सूटेबल फॉर पैकिंग. ही फाइल्ड अ केस इन द कोर्ट अगेंस्ट द सेलर, बट कोर्ट ने उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ केवेट एम्प्टर. अब यहाँ क्योंकि बायर ने सेलर को अपना पर्पस बताया ही नहीं था, सेलर ने उसे वो चीज़ दी जो वो डिमांड कर रहा था. इसलिए इन दिस केस इट वॉज द बायर हु शुड हैव बीन अवेयर व्हाइल मेकिंग द परचेस. अब लॉ ने इस डॉक्ट्राइन ऑफ केवेट एम्प्टर में कुछ एक्सेप्शन सेट आउट किए हैं. नॉर्मली केवेट एम्प्टर में सेलर लाइबल नहीं होता है, बट एक्सेप्शंस में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां सेलर वुड बी लाइबल. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वे कौन से एक्सेप्शंस हैं. नंबर 1, कस्टम और यूसेज ऑफ ट्रेड. अब बच्चों, क्वालिटी और फिटनेस की गारंटी एंड वारंटी कोई सेलर नहीं लेता, बट व्हेन यू सेल अ गुड द गुड सोल्ड शुड बी एज पर द यूसेज ऑफ ट्रेड. लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय वे ऑफ एन एग्जाम्पल. मान लो आई विजिटेड एन ऑक्शन जहाँ शिप में आए अनक्लेम्ड सामान का ऑक्शन किया जा रहा था. जनरली शिप के अनक्लेम्ड गुड्स को उसी बॉक्स या वैसे ही पैकेट में एज इज़ बिड करवा दिया जाता है, यानी जिसको खरीदना है वो वैसे ही खरीदो. उसके अंदर कोई एक्सपेंसिव चीज़ें भी हो सकती है और कोई सस्ती चीज़ें भी हो सकती है. अभी आपके लक पे डिपेंड करता है. अगर कोई एक्सपेंसिव चीज़ हो गई तो आपने एक दाम में परचेस किया और हैवी प्राइस में बेच दिया मार्केट में. ना दैट्स अ रिस्क. अब उसी ऑक्शन में मैंने एक बॉक्स ख़रीदा. जब मैंने वो बॉक्स ओपन किया तो मैंने देखा कि उसके अंदर के सारे मटेरियल्स सी डैमेज थे, जिसका मतलब ये है कि फ्लड्स या हाई टाइड की वजह से वो गुड्स अंदर से पूरी तरह से डैमेज हो गए. Now you tell me, can I take action against the auctioneer for selling me sea damaged goods? The answer is yes, because this is usage और custom of trade कि आप ऐसा goods where you know it is sea damaged बेच नहीं सकते. In this case, a rule of caveat emptor apply नहीं होगा that the buyer beware. यहाँ seller liable होगा क्योंकि उसने goods custom और usage of trade के हिसाब से बेचना चाहिए था at least. देन द नेक्स्ट इज़ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन. अब सेलर ने अगर जानबूझ के कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन मुझसे हाइड की है सेल करते वक्त, या कोई इन्फॉर्मेशन को मिसरिप्रेजेंट किया है बाय गिविंग अ रॉन्ग स्टेटमेंट, देन इन दिस केस रूल ऑफ केवेट एम्प्टर यानी बायर बीवेयर अप्लाई नहीं होगा. सेलर इन दिस केस बिकॉज ऑफ फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन विल बी हेल्ड लायबल. देन द नेक्स्ट इज़ फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यानी अगर बायर बाय करते वक्त स्पेसिफाई कर रहा है अपना पर्पस ऑफ परचेस एंड इज़ रिलाइंग ऑन द स्किल्स एंड जजमेंट्स ऑफ द सेलर, देन अगर गुड्स वो स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता है तो इस केस में रूल ऑफ केवेट एम्प्टर यानी बायर बीवेयर अप्लाई नहीं होगा. सेलर इन दिस केस विल बी हेल्ड लाइबल. जैसे कि एक फेमस केस है राघवा मेनन वर्सेस कुट्टप्पन नायर. इस केस में बायर ने एक रिस्ट वॉच परचेस किया फ्रॉम अ वेरी ब्रांडेड कंपनी, बट वो वॉच ठीक से नहीं चली. बायर ने उस वॉच को काफ़ी दफ़ा सही कराने की, ठीक कराने की भी कोशिश की, बट स्टिल थोड़े टाइम के बाद वो वैसे ही हो जाती और ठीक टाइम नहीं दिखाती. नाउ द बायर फाइल्ड एन एक्शन अगेंस्ट द सेलर कंपनी कि या तो मुझे रिप्लेस करके दो वॉच या तो मुझे मेरा पैसा वापस करो.
इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया दैट द सेलर कंपनी इज लायबल बिकॉज एज अ बायर ऑफ द वॉच ये तो बहुत ही बेसिक कंडीशन है कि वॉच कम से कम ठीक ठीक चलना चाहिए और सही सही टाइम दिखाना चाहिए। इतना भी अगर ऑर्डिनरी पर्पस पूरा नहीं होता है तो इस केस में बायर बीवेयर वाला कॉन्सेप्ट ना आएगा, जबकि यहाँ सेलर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज द गुड्स टू बी ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी, विच मीन्स गुड्स सोल्ड शुड बी ऑफ दैट क्वालिटी जो कि फिट टू यूज़ एंड कंज्यूम होना चाहिए। अ वेरी फेमस केस इन दिस इंस्टेंसेस इज फ्रॉस्ट एलिसबरी डेयरी कंपनी का। यहाँ प्लेंटिव ने मिल्क डीलर से अपने फैमिली यूज़ के लिए मिल्क खरीदा। अब उस मिल्क में टाइफाइड के जर्म्स थे, जिस वजह से प्लेंटिव की वाइफ इन्फेक्ट हो गई एंड उसकी डेथ हो गई। अब इस केस में इट इज़ ऑब्वियस दैट गुड्स जो बायर खरीद रहा है शुड बी फिट टू यूज़ बाय द सेलर। अब क्योंकि इस केस में मिल्क वॉज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, there was a breach of implied condition of goods merchantability and hence the seller was liable. So bachcho, this was all about caveat emptor. Hope you've understood the concept, and in case of any questions do let me know in the comments below. All the notes on Sale of Goods Act are provided on my Telegram group, of which the link is in the description. Until we meet next time, thank you everyone, bye bye.